गोल्ड एंड सिल्वर के मार्केट में जो ये डाउनफॉल वाली रैली है वो एक्चुअली में आई क्यों है। तो यस, हम सबको पता है कि युद्ध जो है वो अभी भी विराम की स्थिति में नहीं है। क्रूड ऑयल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली जो क्राइसिस है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, डॉलर से रिलेटेड है। डॉलर जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। और यही चीज के चलते क्या है कि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है तो उसमें रशिया को भी बहुत लॉट में गोल्ड बेचना पड़ा है। फिर यूक्रेन को भी क्या है कि गोल्ड रिजर्व जो है वो घटाना पड़ा है। और डे बाय डे क्या है कि ऑयल के क्राइसिस बढ़ने से पूरे ग्लोबली क्या है कि गोल्ड की जो सेलिंग है वो बढ़ चुकी है। और यही रीजन है क्या है कि गोल्ड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आने वाले टारगेट में 20 जून तक गोल्ड एंड सिल्वर का रेट जो है वो बहुत ही बड़े मायने में फ्लक्चुएशन हो सकता है। और प्रोबेबली चांसेस भी है कि गोल्ड जो है वो 1,30,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, ये एक रेशियो है जो एक डेटा एनालिस्ट के थ्रू आया है जिसमें 70% ऐसे चांसेस है कि गोल्ड रेट जो है वो 1,30,000 के आसपास एंड सिल्वर जो है वो 2 लाख के आसपास आ सकता है। बट इट्स अगेन अ कैलकुलेशन मेथड। 70% ही चांसेस, 30% चांसेस ऐसे भी है कि अगर युद्ध विराम हो जाता है और बहुत सारी चीजों में क्या है कि स्टेबिलिटी आ जाती है। फोर्टनॉक्स की बात करूँ तो फोर्टनॉक्स का अगर ऑडिट हो जाता है और उसमें अगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं और डॉलर जो है वो कम हो सकता है और डॉलर की डिपेंडेंसी ग्लोबली कम हो सकती है। तो आने वाले जो 10-15 दिन है वो बहुत क्रुशियल है मार्केट के लिए। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेट और ऐसी जानकारी के लिए मिस्टर गोल्डस्मिथ के साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।